तो सत्संग किस लिए करते हैं? ताकि हमारा संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो जाए। और यदि हम सत्संग को ही अव्यवस्थित कर दें तब कैसे होगा? यदि रात्रि शयन हम ठीक से ना करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम चिंतन मनन ध्यान कैसे करेंगे? पर हम लोग क्या करते हैं, सत्संग को भी नाच गाने की श्रेणी में ले आते हैं। उसको भी हम इतने लेट तक करेंगे कि उसके बाद सोते सोते 12 बज जाए। अब आदमी कहेगा 12 बजे सोए ही हैं तो 4 बजे नींद कहाँ खुलेगी? तो नींद कब खुलेगी? 7 बजे 8 बजे। अब जो आदमी 8 बजे उठेगा वो ध्यान करेगा? वो तो फिर दुनियादारी में लगेगा। तो सत्संग आपको व्यवस्थित किया कि अव्यवस्थित किया? क्योंकि आपने सत्संग को अव्यवस्थित कर दिया, इसलिए उसने भी आपको अव्यवस्थित कर दिया। इसलिए सत्संग का मतलब क्या है? मुझे ध्यान आया, एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि सत्संग और कथा दोनों का क्या अंतर है, दोनों में क्या मतलब है? क्योंकि कहीं कहीं कथा होती है, ज्यादातर लोग कथा करते हैं, आप लोग सत्संग बोलते हैं, मतलब क्या है? तो एक संत इस पर बोल रहे थे, मुझे स्मरण आया। तो संत कह रहे थे कि सत्संग का मतलब है जहां जीवन जीने की कला बताई जाए, जहां सत्य की चर्चा हो, वो सत्संग है। और कथा मतलब जहां किसी के जीवन की कहानी बताई जाए, वो कथा है। लेकिन जब शब्दार्थ में हम गए तो थोड़ा सा अर्थ और भिन्न है। सत्संग का मतलब जहां सत्य का संग है या जहां संतों का संग है। और कथा मतलब किसी के जीवन की घटना नहीं है। कथा मतलब है जो कहने योग्य है, उसे कहा जाना। जो कहने योग्य को कहे वो कथा है। तो कहने योग्य क्या है? लड़ाई झगड़ा कि झूठ? कहने योग्य है सत्य, कहने योग्य है ज्ञान, कहने योग्य है ध्यान। अर्थात कथा का भी अर्थ वही है, कहने योग्य को कहना, जो बातें कहने योग्य है। जैसे एक होता है जन्मदिन और एक होता है जयंती। अब सामान्य में तो लोग कहेंगे अर्थ वही है, पर जन्मदिन किसी का भी हो सकता है, एक सामान्य आदमी का भी हो सकता है, एक छोटे से बच्चे का भी। लेकिन जयंती मतलब जिन्होंने अपने जीवन को जीता है उनकी जयंती होती है। और जिसने अभी जीवन को जाना भी नहीं है उसका जन्मदिन होता है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है, स्वयं को जीत लिया है, अर्थात जो जयी बन गए, काल जयी कहते हैं, तो जो जयी हो गए अर्थात काल से ऊपर, जयी पुरुषों की जयंती होती है। तो शब्द तो समान है, अर्थ बड़े गहरे हो जाते हैं। इसी तरह से कथा मतलब जो कहने योग्य है। और हर बातें कहने योग्य नहीं होती, वह बातें जो आपके जीवन को सत्य की ओर मोड़ दे, वह बातें जो आपके जीवन को प्रेम की ओर मोड़ दे, वो कथा है। और सत्संग का मतलब है कि जहां आप संतों के संग में हैं, जहां सत्य के संग में हैं। तो ये संग की बात है। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग इस रूप में हो गया कि जहां सत्संग अर्थात सत्य की चर्चा होती है। शब्द के अर्थ में जाएंगे तो सिर्फ यह है कि जहां सत्य का संग है, संतों का संग है। तो इस सत्संग को, इस कथा को हम कैसे व्यवस्थित करें? जब सत्संग को हम व्यवस्थित करेंगे तब ये हमें व्यवस्था देगा। जैसे दवा बीमारी को दूर करने के लिए है और उसके कुछ नियम हैं। अगर आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो ज्यादातर कुछ खा के लेना है, पानी के साथ लेना है। अब कोई आदमी भूखे पेट अब बिना पानी के ले ले और कई बार कंठ में अटक गया तो वो दवा ही बीमारी का कारण बन जाएगा। अगर हम दवा लेने में ही असावधानी कर दिए तो बीमारी ठीक होगी?
नहीं होगी। इसी तरह सत्संग जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सत्संग जीवन को प्रकाशित करने के लिए है। लेकिन अगर सत्संग ही अव्यवस्थित हो गया तो सत्संग फिर हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। फिर ना हम ध्यान कर पाएंगे, न सत्संग कर पाएंगे, न चिंतन कर पाएंगे। जबकि रात्रि का समय शयन के लिए है। आप समय से अगर सत्संग विराम करेंगे तो उसके बाद हमें लगता है कुछ भोजन आदि भी होगा। कि सबका भोजन हो गया? अभी होना होगा बहुत लोगों का। अब भोजन करेंगे फिर सोने जाएंगे तो निश्चित ही 4 बजे लोग नहीं उठ पाएंगे। और जब 4 बजे नहीं उठ पाएंगे तो आप सत्संग से जो सीखे हैं उसका प्रयोग कब करेंगे? सत्संग तो यहां एक तरह से 2-4 घंटे का सिर्फ आप समझिए कि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो घर में होना है। यहां ये सत्संग नहीं है। असली सत्संग घर में होगा, जब सास बहू के बीच खड़ी हों, जब पिता पुत्र के साथ खड़े हों, जब ग्राहक और क्रेता एक साथ खड़े हों, जब देवरानी जेठानी एक साथ खड़ी हों, जब पड़ोसी पड़ोसी एक साथ खड़े हों, वहां सत्संग का प्रयोग होना है। जब सामने से कोई क्रोध कर रहा हो, जब सामने से कोई गाली दे रहा हो, वहां सत्संग का प्रयोग करना है। यहां तो सब शांत है, यहां कोई गाली थोड़े दे रहा है। तो यहां पता नहीं चलेगा कि आप प्रेमी बने कि नहीं, कि आप में विनम्रता आई कि नहीं, कि आपका मन निर्मल हुआ कि नहीं। सूखी नदी है, कोई पार कर जाएगा, पता चलेगा। वो आदमी उस पार जाकर के खूब हाथ फैलाए कि मैं तो नदी पार कर लिया, तो उसकी क्या वीरता है, क्या बहादुरी है। सावन महीने में उफनती नदी को जो पार कर जाए उसकी बहादुरी है। तो जहां अनुकूलता है वहां आप बैठे हैं, ना कोई गाली दिया, ना कोई आपको क्रोध किया, ना आपकी आलोचना किया, आप प्रेम में हैं। सत्संग की परख, आपकी साधना की परख तो तब होगी जब सामने से कोई गाली देने वाला हो, जब सामने से संसार खड़ा हो, जब सामने से कोई आलोचना करने वाला हो, क्रोध करने वाला हो। वहां आप सम रह जाएं, वहां आप शांत रह जाएं, वहां आप न डूबें, उस उफनती नदी को आप पार कर जाएं तैर करके, तब आपकी बहादुरी है। जब इन संसारिक कोलाहल को, प्रतिकूलताओं को आप सहजता से पार कर जाएं, तब सत्संग की पहचान है। अकेले में तो सब सत्संगी हैं, सब ध्यानी हैं, अकेले में है, ध्यान में है। लेकिन ध्यान सच्चा है कि नहीं, वो लोगों के बीच पता चलेगा। क्रोध जागृत हुआ मतलब ध्यान उतरा ही नहीं। अगर क्रोध जागृत हुआ, सत्संग उतरा ही नहीं। तो ज्यादातर लोग अनुकूलता में सत्संगी होते हैं, अनुकूलता में ध्यानी होते हैं, अनुकूलता में साधक होते हैं, अनुकूलता में पुजारी होते हैं। पर एक साधक की साधना प्रतिकूलता में पता चलती है। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और साधक उस समय स्थिर रह गया, तब समझो वो साधक है। अनुकूलता में साधक थे और जैसे ही प्रतिकूलता आई और साधना खत्म हो गई, मतलब चादर ओढ़े थे, भीतर तो कुछ और ही था। मतलब सत्संग का चादर था बाहर, भीतर कुछ और चल रहा था। तो हम कभी सत्संग की चादर ओढ़ लेते हैं, कभी ध्यान की चादर ओढ़ लेते हैं, और ये चादरें इतना चकाचौंध वाली होती है कि सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाता है कि यह आदमी बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता है। बगुला की तरह, गेहूं का सीजन है, आप देखेंगे जब पानी डालेंगे तो बगुले आ जाते हैं खेत में। तो कई बार आप कई बगुले को देखेंगे इतना ध्यान में बैठा होता है कि लगेगा कि भगवान बुद्ध भी इनसे पीछे हैं, एकदम परम ध्यान में। लेकिन वो ध्यान उसका शांति और मुक्ति के लिए नहीं है, मछली पर है कि जैसे ही मछली सामने आया सारा ध्यान भंग हो गया, पटाख से मछली को पकड़ लेता है। वो ध्यान का चादर रखा था इसलिए कि मछली पकड़ा जा सके। हम दान का, ध्यान का, सत्संग का चादर इसलिए रखते हैं कि समाज हमें धर्मात्मा समझ सके। हम वास्तव में धर्मात्मा हो, ये हमारी चेष्टा नहीं है, लोग समझें। इसलिए आप कई बार मंदिर के बगल से दूर से गुजरिए आसपास से, और कोई मंदिर में पूजा करने गया हो, खास करके सेठ वर्ग के लोग, तो आप देखना कि जब उसकी नजर लोगों पर पड़ती है तो घंटी जोर से बजाने लगता है, और जब देखता है कोई नहीं है तो एक आध बार बजाया, नहीं भी बजाया, जल्दी जल्दी करके निकल लेता है, क्योंकि वो देखता है कोई देख थोड़े रहा है।
अर्थात उसको भगवान पर भी भरोसा नहीं है कि भगवान तो कम से कम देख रहे होंगे। जिस भगवान की वो पूजा करने गया है उनके लिए घंटी नहीं बजाया वो, लेकिन दो चार आदमी पर नजर पड़ जाए तो इतना जोर से बजाता है कि पड़ोसी समझ जाए कि बड़ा धार्मिक आदमी है, ये कभी किसी को चूना नहीं लगाएगा। वो अपने को ये सांत्वना देने मंदिर जाता है, दुनिया को समाज को ये धोखा देने की एक तरकीब है। तो कभी कोई पूजा की चादर ओढ़ लिया, कोई ध्यान की चादर ओढ़ लिया, कोई सत्संग की चादर ओढ़ लिया, ताकि समाज हमें सत्संग के रूप में देखे, ध्यानी के रूप में देखे, ज्ञानी के रूप में देखे। लेकिन उस सत्संग के चादर के पीछे हम बिल्कुल हलचल में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, प्रतिक्रिया में होते हैं। किसी ने हमें गाली दिया, अब भीतर उबाल चल रहा है। सत्संग वहां खत्म हो गया। सत्संग सुने थे, सत्संग में कहा गया कि कोई गाली भी दिया तो चिंता मत करना, गाली दिया तो दिया, उसने दिया, तुम निश्चिंत रहो। किसी ने आलोचना किया तो ठीक है, निंदा किया तो ठीक है। तब कबीर साहब की वो वाणी हम भूल जाते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तब हम याद नहीं करते। हाँ, किसी को समझाना हो तो हम ये दोहा तुरंत बोल देते हैं कि निंदक नियरे राखिए। लेकिन जब स्वयं की निंदा आ जाए तो हम सोचते हैं हिम्मत कैसे किया उस, कौन है, नाम तो बताओ। आप किसी को कहिए कि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा था तो आदमी आतुर हो जाता है, कौन है जरा बताओ तो, इतनी हिम्मत, खबर लेंगे अभी। तब ये ज्ञान खत्म हो गया कि हम उसको गुरु मान लें कि चलो अच्छा ही निंदा किया, हो सकता है मुझ में कोई कमियां होगी, हो सकता है कोई त्रुटि होगी, उसने कहा तो हम ठीक कर लें, और ठीक ही है तो चिंता क्यों करना। अगर हम ठीक ही हैं तो बुरा क्यों मानना, और अगर बुरे हैं तो अच्छी बात है कि किसी ने हमारी बुराई बता दी, हमें ठीक कर लेना है। तो सत्संग है या नहीं इससे पता चलेगा, यहां नहीं पता चलेगा। सत्संग आपको घर में पता चलना चाहिए। सत्संग जब घर में जाएगा तब जीवन में प्रकाश आएगा। और सत्संग जब आप साथ साथ लेकर चलेंगे, घर में, दुकान में, बाजार में, खेत में, खलिहान में, तब पता चलेगा कि सत्संग जीवन में उतरा कि नहीं। अन्यथा पता नहीं चलेगा। अकेले में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे तो हमेशा लगेगा हम सत्संगी हैं, लेकिन तब बुराई नहीं छूटेगी। इसका प्रैक्टिकल आपको बाहर करना है। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग को जब व्यवस्थित होकर सुनेंगे, व्यवस्थित होकर करेंगे, तब यह सत्संग हमारी दिनचर्या में उतरेगी, जीवनचर्या बनेगी। सत्संग को अलग नहीं कर देना है, हमने सत्संग और ध्यान को अलग कर दिया है। और जब सत्संग और ध्यान को हम क्रिया समझ करके अलग कर देते हैं तो फिर वो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग हो जाता है। क्रिया जैसे ही हम सत्संग को बनाते हैं, अब सत्संग स्थिति है, अवस्था है जीवन की, और हमने क्रिया बना दिया। 24 घंटा में एक बार चलो सत्संग कर लेते हैं, चलो ध्यान कर लेते हैं, इस भाव के साथ करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब तुम सत्संग को, ध्यान को अपने से अलग कर देते हो और यह सोचकर करते हो कि चलो संतों ने कहा है थोड़ा कर लेते हैं, तो उतना समय के लिए आप धार्मिक हो जाते हो, सत्संगी हो जाते हो। लेकिन बाकी के जो 23 घंटे होते हैं आप उन्हीं विकारों में चले जाते हो, जो विकार नरक के द्वार तक ले जा सकते हैं, दुख तक ले जा सकते हैं। जबकि सत्संग और ध्यान श्वास की तरह होनी चाहिए। जैसे आप श्वास लेते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आज बहुत व्यस्तता है, आज 1 घंटा श्वास नहीं लेंगे, आज टाइम कम है, ऐसा कोई सोच सकता है? आप खाएं, पिएं, सोएं, जागें, बेहोश भी रहें, श्वास आती है, जाती है, वो कभी रुकती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, श्वास आपको लेनी नहीं पड़ती है। किसी को मेहनत करनी पड़ रही कि नहीं मुझे तो श्वास लेनी पड़ रही, वो आ रही है, जा रही है। बल्कि आप रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा, अपने से आप रोक नहीं सकते श्वास। कोई दूसरा भले नाक मुंह बंद कर दे तो रुक जाए, लेकिन अपने से तो नहीं रोक सकते। और ना तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये भी नहीं कह सकते अभी थोड़ा 1 घंटा श्वास लेना है, बाद में देख लेंगे दूसरा काम। श्वास के लिए कोई चिंता नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, आ रही है, जा रही है। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए,
ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। वे कहते हैं सत्संग को श्वास की तरह बना लो, अर्थात ये आपके आचरण में उतर जाए, ये आपके जीवन शैली में उतर जाए। सोना जगना उठना बैठना पूर्ण ध्यान में हो जाए। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। सदगुरु यह नहीं कहते कि तुम थोड़ा ध्यान कर लो, वे कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। सोते जागते उठते बैठते कभी ध्यान न छूटे, अर्थात आपका खाना भी ध्यान में हो, आपका चलना भी ध्यान में हो, आपका झाड़ू लगाना भी ध्यान में हो। ऐसा नहीं अलग से ध्यान करना है, ध्यान संपूर्ण अवस्था में उतर जाए। देखो तो ध्यान में, जब हम ध्यान के बिना देखते हैं तो गंदगी देख लेते हैं, जब हम ध्यान के बिना सुनते हैं तो गलत सुन लेते हैं, जब हम ध्यान के बिना चलते हैं तो कदम गलत रास्ते पर चला जाता है, जब हम ध्यान के बिना बोलते हैं तो झूठ और गलत बोल देते हैं, ध्यान के बिना खाते हैं तो गलत खा लेते हैं और ज्यादा खा लेते हैं, संयम नहीं रख पाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं ध्यान अलग से कहीं किसी काल खंड में करने की क्रिया नहीं है, ये अवस्था है, आपके जीवन में उतरनी चाहिए, ये 24 घंटे रहनी चाहिए। जैसे बल्ब के प्रकाश में आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो ये बल्ब आपको दृष्टि देता है, भले ही आंख है लेकिन बल्ब बंद हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बल्ब जल रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। इसी तरह ध्यान का प्रकाश अगर भीतर हो गया तो हम संसार को सत्य रूप में देख पाएंगे। जहां आकर्षण है वो आकर्षण का पूरा परत खुल जाएगा। जहां मन फंसता है, जहां मन आकर्षित होता है, जहां कुछ चीजें देखकर मन में लोभ जगता है, अगर ध्यान जग गया भीतर तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर मन कहीं अटकेगा नहीं। तो जब ध्यान सत्संग का प्रकाश भीतर होगा तो जगत में हर चीज आपका प्रकाशित हो जाएगा, हर चीज होश में हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सत्संग को व्यवस्थित करिए ताकि ये आपके जीवन को व्यवस्थित कर सके, ताकि आपका जीना व्यवस्थित हो सके, ताकि आपका हर क्रिया व्यवस्थित हो सके। अभी कई बार होता है ना, भोजन बन गया और अगर ध्यान पूर्वक नहीं बना, एकाग्रता से नहीं बना तो कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी उसमें कंकड़ आ जाएगा, कभी उसमें बाल आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कैसे बना। इसका मतलब आप बाकी समय तो पूजा कर लिए लेकिन भोजन बनाने के समय पूजा का भाव नहीं था, ध्यान का भाव नहीं था। किसी भगवान के लिए कुछ बनाना हो तो बहुत लोग कितनी श्रद्धा से भगवान का भोजन बना के मंदिर पहुंचा देते हैं। सदगुरु कहते हैं जब पूर्ण ध्यान में पूर्ण पूजा के भाव से बनाओगे तो घर में बना भोजन ही प्रसाद बन जाएगा, फिर वो भी शुद्धतम बनेगा। और अगर ध्यान एकाग्र नहीं है तो भोजन भी बिगड़ जाएगा, स्वाद भी बिगड़ जाएगा। झाड़ू लगाओगे तो कचरा छूट जाएगा, सफाई करोगे आधी सफाई होगी, बोलोगे तो झूठ बोल दोगे। ध्यान में अगर आप नहीं हैं तभी झूठ की संभावना बनती है, तभी गाली की संभावना बनती। और एक बात और है कि जो आदमी ज्यादा बोलेगा वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जो कम बोलेगा, समझ के बोलेगा, विचार के बोलेगा, वो सत्य बोलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। पंडाल में तो हम सिर्फ जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं, इसका प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में करना है। यहां हम सिर्फ जानते हैं कि हां इस तरह से जीवन जीना है, यहां हम सिर्फ समझने आते हैं कि हां जीवन जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां ये जीवन थोड़े है। ये 2 घंटे आप बैठ लेंगे तो इससे क्या पूरा जीवन चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। ये 2 घंटे सिर्फ समझने के लिए है, जानने के लिए। यहां हमने जो जाना उसे घर में जीना है, यहां जो हमने सुना उसे बाहर जीना है, बाजार में जीना है, किसी से उलझना नहीं है। सत्संग इतना भीतर उतर जाए कि हम सत्संग के प्रकाश में हर एक सत्य को देख सकें। अगर कोई विचार आपको उद्वेगित करने आ रहा है, आप उसका प्रतिकार कर सकें, आप उससे बच सकें। इसलिए मैंने कहा सत्संग को हमें
व्यवस्थित करना है। आगे कभी भी जीवन में सत्संग करिए, उसके स्वरूप को व्यवस्थित रखिए, तभी जीवन में व्यवस्था आएगी। क्योंकि मनुष्य जीवन ही व्यवस्थित हो सकता है, जानवरों का नहीं होगा। ये सत्संग जानवरों के लिए है भी नहीं, ये मनुष्यों के लिए है। क्योंकि मनुष्य में संभावना है कि वो मुक्ति की ऊंचाई को छू सकता है, वो मुक्ति के द्वार तक जा सकता है। और मनुष्य में ही संभावना है कि वो पाप करे तो नरक के द्वार में भी जा सकता है। ये संभावना मनुष्य में ही है। मनुष्य ही चोर बनता है, मनुष्य ही डाकू बनता है, मनुष्य ही व्यभिचारी बनता है, मनुष्य ही हत्यारा बनता है, मनुष्य ही साधु बनता है, मनुष्य ही नेता मंत्री विधायक बनता है, मनुष्य ही डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता है, कोई जानवर थोड़े बनता है। मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाए तो सत्संग में मनुष्य ही आता है अपने जीवन को ठीक करने। और मनुष्य में अगर खूब हिंसा का भाव आ गया है तो मनुष्य ही अहिंसा में भी जी सकता है, लेकिन जानवर नहीं जी सकता। तो सत्संग भी जानवर के लिए थोड़े है, ये मनुष्यों के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए। अब मैं खूब चेष्टा करूं कि कुत्ता को सत्संग सुनाऊं, जागेगा वो। कितना भी पालतू हो जाए कुत्ता, सत्संग का असर नहीं होगा उस पर। कितना भी बिल्ली घर में पालतू बन के रहे, पर उस पर सत्संग का असर नहीं हो सकता है। हम सोचें कि चलो अब तक तो आदमी को दीक्षा दिया है, एक आध बिल्ली को भी माला पहना दें, तो क्या वो हिंसा छोड़ देगी? अगर भूख लग जाए और उसको कहीं पट्टे खुल जाए तो पहले चूहा खोजेगी। उसको कोई गीता का श्लोक याद नहीं रहेगा, न सत्संग याद रहेगा, न माला याद रहेगा, क्योंकि वो जानवर है, वो प्रकृति में है, वो संस्कार पूर्ण रूप में उसका हिंसा का है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव हैं वो हिंसा उसके जन्मजात बना है, प्राकृतिक रूप से है, वो बदल नहीं सकता है, उसको सत्संग कितना भी सुना दें। और राक्षसों के मोहल्ला में गाय चली जाए तो 10 दिन रह के आएगी तो मांस खाना सीख जाएगी? नहीं सीख सकती है, मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। कितना भी कुसंग में चला जाए बैल, लेकिन वो जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा। वो वहां से भी आएगा तो वो अपना ही काम करेगा, वही घास खाएगा, पानी पिएगा। लेकिन आदमी अगर 10 दिन सत्संग में रह जाए तो सज्जन बन जाता है, और 10 दिन कहीं चोरों के संग रहने को मिल गया तो चोर बन जाता है। तो ये सारी संभावना आदमी में है। सत्संग से आदमी को ही लाभ है, सत्संग आदमी के लिए ही है, सत्संग आदमी के जीवन को ही व्यवस्थित करने के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। क्योंकि आज समस्त उपद्रवों का कारण आदमी है, जानवर नहीं है। आज चौक चौराहे पर अगर किसी को डर लगता है तो वो भूत प्रेत और सांप बिच्छू से अब नहीं लगता है। आदमी इतना ताकतवर हो गया कि सांप से भी नहीं डरता, शेर से भी नहीं डरता, उसको तो बंदी बना लेता। लेकिन आदमी को डर लगता है किसी चोर से, किसी डाकू से, किसी बेविचारी से, कि पता नहीं क्या होगा। तो आदमी ही आदमी से डर रहा है, आदमी ही डर रहा है, आदमी ही मर भी रहा है और मार भी आदमी रहा है, डरा भी आदमी रहा है। सोचो, इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपको व्यवस्थित करता है और मनुष्य के लिए यह सत्संग है। तो समय का अतिक्रमण ना हो, बातों को हम विराम देंगे। आप सबके लिए शुभकामना है कि इतनी रात में भी आप सब बड़े भाव से विचारों को सुने। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, हम इन विचारों को जीवन में उतारें, ये महत्वपूर्ण है। हम जितना इस पर चलेंगे उतना लाभ करेगा। और इसमें हमें यह नहीं देखना है कि पड़ोसी चलेगा तो मैं चलूंगा। धर्म की यात्रा ये व्यक्तिगत यात्रा है, इसमें आप जितना चलेंगे, आप जितना आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब आपका जीवन प्रकाशित होगा तभी आप दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं। जब आपका जीवन सज्जित होगा ज्ञान से, तभी आप दूसरे को सज्जित कर सकते हैं। अगर हमारा ही जीवन अंधकार से भरा है तो हम तो खुद पता नहीं कर पाएंगे कि हमें जाना किधर है, फिर हम दूसरों को तो धोखा में ही रखेंगे ना। तो इसलिए हम सबको जागृत होना है, एक एक बातों पर सोचना है, विचारना है। अभी जब आप सोने जाएंगे
तो मोबाइल मत चलाइए, अर्थात गाने मत सुनिए। अगर मोबाइल चलाइए भी तो प्रवचन सुनिए और शव आसन में लेटिए, पीठ के बल, हाथों को ढीला, पैर को ढीला, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी श्वासों को लेकर चिंतन करते हुए सो जाइए कि मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो नश्वर है। अगर हम ना भी चाहें तो एक दिन इससे मुझे निकलना होगा, एक दिन ये पार्थिव हो जाएगा, एक दिन ये मुर्दा हो जाएगा। यह भाव आप सोते समय ही करिए। होगा कभी पता नहीं, पर आप प्रतिदिन सोते समय यह भाव करके सोइए। अब इसमें डरने की भी बात नहीं कि ऐसा करेंगे तो सच में मौत आ जाए। आनी ही है, एक दिन आएगी, ना करो तो भी। और आपकी नहीं आएगी, शरीर की आएगी। शरीर आपका है भी नहीं, क्यों डरना? जो आपका नहीं है उसके लिए क्यों सोचना? लेकिन ऐसा अगर आपने बड़े भाव से चिंतन किया कि मैं देह नहीं देही हूं, मैं शरीर नहीं शरीरी, मैं जड़ नहीं चेतन हूं, ये शरीर मेरा घर मात्र है और मैं तो इसे कभी भी छोड़ सकता हूं, यह चिंतन करिए और एक भाव करिए जैसे कि आपको लगे कि हां मैंने शरीर छोड़ दिया, और ऐसा लगे कि जैसे शरीर को लोगों ने मरघट पहुंचा दिया, नेत्र बंद हों और ये लगे जैसे आप देख रहे हैं कि शरीर को लोगों ने मरघट पहुंचा दिया, आग लगा दिया, जल के राख हो गया, और आप देखें कि दुनिया देख रही है कि मेरा शरीर एक मुट्ठी राख हो गया और मैं खुद देख रहा हूं कि मेरा शरीर एक मुट्ठी राख हो गया। उसके बाद आप पाएंगे एक चमत्कार, अर्थात इतना आनंद, इतनी शांति जैसे कि आप बरसों के बाद सुकून पाए हैं, और धीरे से नींद आ जाएगी, गहरी नींद। ये अभ्यास अगर आप 2-4 दिन कर लेंगे फिर आपको नींद आने लगेगी और फिर कभी सपना नहीं आएगा। अगर बढ़िया से आपने कर लिया, सपने आते ही हैं फिजूल चीजों के, अच्छे या बुरे, जो हम दिन में देखते सुनते हैं उसके सपने आते हैं, और ये आते हैं अर्ध निद्रा की अवस्था में, गहरी निद्रा में नहीं आते। जब आप गहरी निद्रा में चले जाएंगे, पूर्ण शांति में चले जाएंगे, एकाग्रता में चले जाएंगे, कभी सपने आ नहीं सकते हैं। तो जो सूत्र मैंने बताए आप इसका प्रयोग करेंगे, आप बड़ी गहरी नींद लेंगे, और सबसे ज्यादा आनंद आपको तब होगा जब आप जगेंगे। अभी जैसे आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है चेहरे पर 12 बजा हुआ है, जैसे रात में कहीं लड़ाई करके आए। अपना ही चेहरा आईना में देखो तो आपको लगेगा कि मैं हूं क्या। आप जानवरों को देखो तो हंसता है, मुस्कुराता है, कुत्तों को देखो सुबह योग कर रहा है, दौड़ रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, फिर आप अपने को चेहरे को देखिए तो लगेगा कि रात भर कहीं युद्ध करके आए हैं, लड़ करके आए हैं। चेहरे मुरझाए हुए, तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का शिकार आदमी। 12 बजा हुआ, सुबह 6 बजे भी लगता है 12 बजा है, और फिर आदमी परेशान होता है, टेंशन है, सिर दर्द है। लेकिन यह चिंतन करके आप सोएंगे तो आपका माइंड शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सिर हल्का हो जाएगा, और सुबह उठेंगे तो लगेगा कितना नया सवेरा है, नया जीवन है, नई ऊर्जा है, नया उमंग है। और उस वक्त डायरेक्ट कोई काम मत करने लग जाइए, उठ करके 5 मिनट पद्मासन में या सिद्धासन, सुखासन में बैठ करके आत्मचिंतन करिए कि आज का पुनः जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। इस जीवन में हम कोई भूल नहीं करेंगे, कोई त्रुटि नहीं करेंगे। हमारे जीवन का आज का सिर्फ कल का कल देखेंगे। आज का हमारा एक एक क्षण, आज की एक एक श्वास सत्य के लिए होगा, सेवा के लिए होगा, परमार्थ के लिए होगा, समाज कल्याण के लिए होगा। और इस संकल्प के साथ फिर अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए, फिर दैनिक चर्या में लगिए। और इस तरह से जब आप करेंगे तो कभी ध्यान भी आप करने जाएंगे तो ध्यान बढ़िया से लगेगा। जिसका माइंड स्थिर नहीं है उसका माइंड स्थिर होगा, जिसकी मेमोरी पावर कमजोर हो गई है उसका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे थोड़ा, याद ज्यादा होगा, और आपका फिर ध्यान भटकेगा नहीं। फिर संसार की कोई शक्ति आपको भटका नहीं सकती। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में ही निशाना लगा, उसको ही देखा अर्जुन ने। थी तो सब था, सब कुछ, पेड़ थे, पहाड़ थे, पर्वत थे, लेकिन इतना ध्यान एकाग्र हो गया कि दूसरा कुछ दिखा ही नहीं। हमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन करेंगे तब ना। रात में लोग मोबाइल देखता है, रील देखते हुए, गाना देखते हुए, नाच नौटंकी देखते हुए माइंड डिस्टर्ब करके सो जाता है।
कोई लड़ाई झगड़ा देख लिया, कोई भूत प्रेत देख लिया, कोई हाय हत्या देख लिया, कोई कुछ देख लिया, अश्लीलता देख लिया, अब सो गया और सुबह 8 बजे उठा तो क्या करना है, तो चाय पीना है, तंबाकू खाना है, बीड़ी पीना है, यही 3-4 चीजें याद रहती। कचड़ा करके सोए थे, सुबह कचड़ा ही याद है। अगर प्रेम भाव से ध्यान के साथ सोओगे तो सुबह तंबाकू भी छूट जाएगी, बीड़ी भी छूट जाएगी, फिर उस कचड़े का ध्यान नहीं रहेगा। फिर आप अपने मुख में उस गंदगी को कभी आने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान की पवित्रता से तन को पवित्र करना शुरू कर दिया है, और जिसका तन पवित्र हो जाता है उसी तन में परमात्मा का वास होता है। ये आत्मा फिर परमात्मा रूप में जागृत हो जाता है। तो इसलिए इसी संकल्प के साथ आप अभी जाइए और बड़े ही भाव से इस अभ्यास को करिए। फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं मुझे मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन शांत नहीं होता, वो कर सकेंगे, कर पाएंगे। इस पर और विस्तृत विचार मेरा ध्यान पर करीब 6 घंटे का 6 दिन का वीडियो है, आप YouTube पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना कम समय में संभव नहीं है कि मैं ध्यान की पूरी व्याख्या कर सकूं, समय उतना नहीं है। जो ध्यान शिविर में मैंने बोला है वो YouTube पर है। ध्यान कैसे करें या मन एकाग्र कैसे करें, यह सर्च करेंगे बगल में मेरा नाम डालकर, ये प्रवचन आ जाएगा। फिर आप उसको सुबह भी अभ्यास करिए, दोपहर में मौका मिले दोपहर अभ्यास करिए, शाम को जैसे अभी मैंने बताया इस तरह अभ्यास करिए, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आत्मशक्ति जागृत हुई। हमारी जो वृत्तियां बहिर्मुख हो गई है, जो संसार में जहां तहां भटक रही है, वो सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। और जैसे अभी हम कुछ काम करते हैं तो हमारा 10% ही ऊर्जा उसमें लगती है, अर्थात हमारी पूरी चेतना वहां नहीं लगती, तो हम असफल हो जाते हैं। पर ध्यान के द्वारा हमारा संपूर्ण वृत्ति केंद्रित होती है, हमारा आत्मबल जागृत होता है, मनोबल जागृत होता है, और फिर जब हम कोई काम करते हैं तो 100% हमारी ऊर्जा वहां लगती है, हम सफल हो जाते हैं। तो ये सारी विधियां उसमें है, आप अभ्यास करें। अभी इतना ही बस। बोलिए श्री